बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखें, इसराइल और अमेरिका के रिश्तों में पड़ गया है क्रैक और बहुत बड़ा क्रैक पड़ा है और इसका फ़ायदा अब उठाने जा रहा है ईरान। अब ये ज़रा सुनिएगा क्या मामला हुआ है। हुआ ये है, जेडी वेंस ने ये बात कि उसने ये कहा इसराइल और पूरी तरह अमेरिका इनके ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन इसराइल हमारे मामलात में बड़ी मुदाखलत करता है। वो अमेरिकी सियासी पर असरअंदाज होता है और अमेरिका रहनुमाओं को फैसला करते हुए बड़ा मुहतात होना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ उनको आप बड़े एहतियात से काम लें, क्योंकि उस सारी सूरत हाल में इसराइल आपके पीछे बैठकर ये काम करवा रहा है। किसी सूरत अमेरिका में ये नहीं होना चाहिए कि हम इसराइल के लिए काम करें, इसराइल के मफाद के लिए काम करें। हमारा अपना मफाद है, हम क्यों इसराइल के लिए काम करते फिरें। तो मैं बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसराइल के मफाद के लिए काम ना करें। आपको पता है ये क्या बात उसने की है? ये उसने बात ये की है, इसराइल ट्रंप की छुट्टी करवाने जा रहा है। असल बात ये है कि जेडी वेंस ने ये जो बात की है अमेरिका के अंदर बैठे हुए सियासत में कि इसराइल हमारी मुदाखलत करता है। असल में उसको खबर ये मिली है कि ट्रंप ने वो जो काम करना था इसराइल के लिए वो पूरा नहीं किया, डील कर ली है, तो वो अब इस डील को खराब करने जा रहा है। ट्रंप को ये बात बता दी गई है। ट्रंप ने ये आज कहा है, ये वाइस प्रेसिडेंट है, ट्रंप के बाद अगर कुछ होता है तो ये प्रेसिडेंट है। तो अगर ट्रंप मुल्क से बाहर होता है तो यहाँ से ये बैठ कर मुल्क को चलाता है। उसने अगर ये बात की है तो अब असल कहानी ये समझे होने को क्या जा रहा है। सिनेरियो अब ये होने के लिए जा रहा है, इनको खबर ये मिली है कि ट्रंप की इन्होंने बीच में छुट्टी कर देनी है, चाहे वो इलेक्शन। देखें, ट्रंप जो है वो इलेक्शन तो जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन इलेक्शन वो जीतता नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ठीक है। और ये स्कैंडल उसका निकाल देंगे, उसके कोई वीडियोस निकाल देंगे। लेकिन अब इस सूरत हाल में ईरान क्या करने जा रहा है, इन्होंने काम ये करना है, जैसे वो इलेक्शन हारेगा उसके बाद इन्होंने इसकी इम्पीचमेंट कर देनी है। इनके पास नंबर ज्यादा हो जाएंगे और यही वो वजह है जिससे देखें, चाहे नंबर ज्यादा हो या कम हो, जब तक इसराइल की इजाजत नहीं होगी आप किसी की इम्पीचमेंट नहीं कर सकते। तो अब इलेक्शन के बाद ये पॉसिबिलिटी है, पहले भी वो इसकी इम्पीचमेंट करवा दें। सारे तो उनके लिए काम करते हैं और इसलिए जेडी वेंस ने कहा है कोई फैसला ना करना इसराइल के कहने पर। अब होने जा रही है असल कहानी। ईरान क्या करने जा रहा है, देखें, ये जंग अगर ट्रंप कंटिन्यू करता है तो खलीजी ममालिक के इसके इत्तेहाद से निकल जाएंगे और वो निकल जाने, आज नहीं तो कल निकल जाएंगे। कोई भी अमेरिका को अपने अड्डे इस्तेमाल करने नहीं देता। अमेरिका ये जंग इस्तेमाल नहीं करेगा। तीसरी बात, तेल खत्म हो रहा है दुनिया के अंदर, $1 अरब पहले ही फारग हो चुका है। तो ईरान यहाँ पर अब क्या करेगा, अब आहिस्ता आहिस्ता ये जितने भी ममालिक हैं, जब ये जंग छिड़ेगी तो वो ईरान से इत्तेहाद कर लेंगे। आपने एक चीज गौर करनी है, असल में इसराइल का प्लान था कि उसने तुर्की को नहीं छोड़ना, शाम को नहीं छोड़ना, बहुत सारे ममालिक को नहीं छोड़ना उसने। तो इसको ट्रंप की सूरत में वो बंदा मिला। आपको पता है ट्रंप के बाद जो अगला प्रेसिडेंट जो भी आएगा ये कोई भी जंग नहीं कर सकेगा ईरान से, क्योंकि इनकी इतनी ठुकाई, इतनी तबाही हो चुकी है, पूरा वर्ल्ड अब इनके खिलाफ है। आने वाले वक्त में ईरान अब इत्तेहाद बनाने जा रहा है, मिलिट्री इत्तेहाद। देखिए, जब पाबंदियां हटेंगी तो आप चीजें बेचेंगे, लेंगे, कुछ भी करेंगे, किसी को क्या फर्क पड़ता है। सबसे बड़ा ईरान ने जो मुस्तकबिल में इत्तेहाद बनाना, उसमें कतर ऑन बोर्ड होगा। कतर को बहुत ज्यादा जरूरत है अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि देखें सऊदी अरब ने तो कर लिया इत्तेहाद, वो इत्तेहाद उन्होंने कर लिया पाकिस्तान के साथ। मुस्तकबिल के अंदर असल खतरा है कतर को। कतर को ये खतरा है क्योंकि इसराइल ने पहले वहां पे स्ट्राइक किया हुआ है और उनको अब भी वहां पे तकलीफ है कि कतर ने ईरान की जंग बंद कराने में जो आखिरी एग्रीमेंट रुका हुआ था उसको करवाने में किरदार अदा किया। $300 अरब की जो बात थी, उन्होंने सब खलीजी ममालिक से बात की और इस डील को फाइनलाइज करवाया। तो इस सूरत हाल में उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया। इस बात से उनको गुस्सा है। तो कतर पर जब भी इसराइल का अटैक होगा तो कतर की कौन हिफाजत करेगा, अमेरिका का तो नहीं करेगा। उनको लगता है कि मुस्तकबिल में हमें इत्तेहाद करना पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ भी जा सकते हैं, ईरान के साथ उनकी दोस्ती पहले भी है और अब भी ये पॉसिबिलिटी है वो ईरान के साथ एक बड़ा इत्तेहाद करे जिसमें तुर्की भी आ जाएगा। और तुर्की को ये बात अच्छी तरह पता है कि इसराइल से हिफाजत अकेले नहीं होगी। अब आपको ऐसी ताकत को साथ लेके चलना पड़ेगा जो अप्रूवल है इसराइल के खिलाफ चल सकती है, और वो है ईरान। मुस्तकबिल में ईरान का मिलिट्री लाइन बेस जो नजर आ रहा है वो कतर के साथ है, वो तुर्की के साथ है, दीगर ममालिक के साथ है। यह वो चीज है जो इसराइल को खटक रही है
देखिए इसराइल आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, या आज से चले 1 साल पीछे चले जाते, पिछले साल की जंग से पहले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था इसराइल। अब इसराइल बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। कभी इसराइल पर अटैक नहीं होता था, आज इसराइल अटैक करे उसको 10 गुना अटैक का सामना करना पड़ता है। वो अमेरिका जो इसराइल के बगैर को बात नहीं करता था, आज जेडी वेंस कह रहा है कि अपने तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को कि आपने इसराइल की बात नहीं सुननी, हम हमारे मामला में मुदाखलत ना करें। ट्रंप ये कह रहा है किसी सूरत में इसराइल को हम अलाउ नहीं करेंगे। जब ईरान के हवाले से उससे पूछा गया तो उन्होंने कहा बाकियों के पास अगर मिसाइल है तो ईरान के पास क्यों नहीं है। आप इमेजिन करें अगर कल को ट्रंप ने, आप सोच सकते हैं कि ट्रंप इस तरह की स्टेटमेंट दे सकता था। जब इसराइल ने ये बात की है कि भाई ईरान का मिसाइल प्रोग्राम 2000 किलोमीटर की रेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि उनको अपना खतरा था, तो उन्होंने उसे ट्रंप से बात की। तो ट्रंप ने उसे ये कहा कि बाकियों के पास अगर मिसाइल हो सकते हैं तो उनके पास क्यों नहीं होना चाहिए। अगर इसराइल के पास एटम बम हो सकता है तो ईरान के पास क्यों नहीं हो सकता। तो ये तो बड़ी ऑकवर्ड सी बात है, इस पे सारी जंग खत्म नहीं होती। आप अंदाजा नहीं कर सकते चीजें बदलते कितना जो है ना वो टाइम लगता है। ये स्टेटमेंट भी आज आ गई है। कल को जब ईरान ये कहता है कि इसराइल के पास एटम बम हो सकता है तो हमारे पास क्यों नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है। आज दुनिया ये पूछती है कि बातचीत जो है सब पर पाबंदी लग सकती है तो इसराइल पर क्यों नहीं लग सकती। ये इसराइल ने कभी चीज फेस नहीं की। इस नेतन्याहू कहता है ना कि मैं अकेले लड़ सकता हूँ, वो सवाल ही पैदा नहीं होते। इनकी नस्लें भी जो है ना वो अकेली नहीं लड़ सकती, इनकी औकात ही नहीं है, इनका ये लेवल ही नहीं है, ये लड़ ही नहीं सकते अकेले, ये इस काबिल ही नहीं है ये जाके कभी जिंदगी में अकेले लड़े। तो काफी सारी चीजें जो हैं वो बेहतरी की तरफ अब जा सकती हैं, मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। देखें हालात अब ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा चीजें जो है वो आपको बदलती अब नजर आएंगी। सो अब अमेरिका के लिए एक चैलेंज बना हुआ था, अमेरिका उस चैलेंज को फेस कर रहा है। लेकिन आपने ये चीज गौर की है कि अभी तक जो अमेरिका ने मौजूदा सूरत हाल में जो आपकी चीजें नजर आती हैं वो ये हैं कि अमेरिका 1 बाय 1 इस पूरे के पूरे खेल से निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है। वो जान छुड़ाना चाहता है। दोस्तों पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि ईरान का मिलिट्री इत्तेहाद, ईरान के मिसाइल देखें, चाइना की टेक्नोलॉजी इस वक्त डोमिनेट कर रही है पूरी दुनिया के अंदर। ईरान जंग के अंदर ओपनली कोई बात ना करे, सबको पता है चाइना रशिया ने क्या किरदार अदा किया, सबको ये बात पता है। अब आहिस्ता आहिस्ता चाइना की तरफ, जब चाइना भी अपनी टेक्नोलॉजी बेचेगा, चाइना ने आज ये बात बताई है दुनिया को कि अगर हम आपको टेक्नोलॉजी दें, आपकी मदद करें तो आप दुनिया की किसी भी सुपर पावर को शिकस्त दे सकते हैं। चाइना का भी एतमाद बहाल होगा। अमेरिका ने जो ये एग्जिट लिया है, ट्रंप ने ये जंग हारी है, ट्रंप को ये बात पता है कि मैंने अगर यहाँ पे एग्जिट ना लिया ना तो मैं तबाह हो जाऊंगा, हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, हमारा सब कुछ बराबर हो जाएगा। वो इस वजह से वो 1 बाय करके जो है वो एतमाद उनका जा रहा है। इस वजह से वो जो है ना आस्ते आस्ते पीछे हट चुका है। यूरोप हाथ से निकल गया, खलीजी ममालकात जो है वो हाथ से निकल गए। 1 बाय 1 करके जो है ना सारे पीछे हट रहे हैं। आपने किस लेवल पे जाकर लड़ाई करनी है, क्या आपने लड़ाई करनी है, आपका वो लेवल ही नहीं है। ये बात ट्रंप को अच्छी तरह पता है। अब जो उनके साथ जो पोजीशन होने वाली थी वो बड़ी भयानक थी। इस वजह से जो है ट्रंप ने आस्ते आस्ते कदम पीछे हटाना शुरू कर दिया। अमेरिका अब इस पोजीशन में आ चुका है कि वो इनसे जान छुड़वा रहा है। ये बहुत ज्यादा अहम सूरत हाल है, यानी इतनी ज्यादा सूरत हाल अहम है जिसका कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। और हमने कभी भी नहीं देखा, देखें ओपनली कभी इस तरह बातें पहले नहीं होती थी। इसराइल को ये करना है, इसराइल को रोकना है। जेडी वेंस ने बड़े क्लियरली कह दिया है अब इसराइल मुदाखलत ना दे हमारे मामले में। सोचें इनके पास कितना कुछ है ट्रंप को ब्लैकमेल करने के लिए, उसको जहां से फारिग करने के लिए। वो एक झटका लगाएंगे, ये फारिग हो जाएगा। अब अमेरिका इस पूरी लड़ाई के अंदर सबसे खतरनाक फेज में जा रहा है। वो फेज ईरान जंग नहीं, वो फेज ये है कि इसराइल से कैसे बचे वो। अगर मिसाल के तौर पर अगर इसराइल लबनान पर अटैक जारी रखता है तो पॉसिबिलिटी है अमेरिका ईरान को कह दे कि ठीक है भाई मैं तुम पे अटैक नहीं करूंगा, ना मैं अड्डे इस्तेमाल करूंगा, ना मैं इसराइल की मदद करूंगा, तुम एक काम करो मारो इनको, अकेले मारो इनको, तुम जाओ जाके मारो, जितना तुमसे हो सकता है तुम मारो, मुझे कोई एतराज नहीं, कोई पता नहीं है, कोई मामला नहीं है, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, जाओ जाके मारो, वो जितना हो सकता है मारो और खुद मरो। यानी कि इसराइल उसमें लड़ नहीं सकता। अब देखें कोई मुल्क इजाजत नहीं देता कि अमेरिका के अड्डे इस्तेमाल करे। अमेरिका के अड्डे, फ्यूल टैंकर, ये तमाम चीजें अगर ना हो इसराइल लड़ सकता है। औकात ही नहीं है उसकी, लेवल ही नहीं उसका।
सो हमें ये सारी सूरत हाल का जायजा लेना है कि जेडी वेंस के जो बयानात हैं वो क्लियरली बता रहे हैं कि ट्रंप की छुट्टी करने की अब तैयारी है और ट्रंप को ओहदे से हटाने के लिए इसराइल अब तैयार हो चुका है। जेडी वेंस ने ये वार्निंग दे दी है क्योंकि ये डील कभी जिंदगी में इसराइल को काबिल कबूल नहीं है कि ईरान को पैसा मिले, पाबंदियां हटें, मिसाइल प्रोग्राम वगैरह ये वो सब कुछ, ऊपर से लबनान जंग बंद, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आज की मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।